घर वालों का दिल जीतना हो या मेहमानों से दाद वसूल करनी हो ईद का ख़ास दिन या करनी हो दोस्तों की दावत, तो आज की वीडियो आपके लिए होने वाली है बहुत ही ख़ास। आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही स्पेशल रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अफ़गान कीमे की मज़ेदार रेसिपी के साथ वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर। अफ़गान कीमा बनाने के लिए मैंने हाफ़ केजी कीमा लिया है, हाथ का कुटा हुआ, और उसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्च पाउडर, दखनी मिर्च इसको कहते हैं। 1 टीस्पून हमने काली मिर्च पाउडर डाला है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालेंगे, मैंने हाफ़ टी स्पून डाला है। 1 टीस्पून हमने यहाँ डाला है लहसुन अदरक का पेस्ट। 1 कप पानी यहाँ शामिल करेंगे और इसको हम अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे, कवर करेंगे और मीडियम फ्लेम पर इसको पकने के लिए रखेंगे जब तक कि कीमा अच्छे से हमारा पक ना जाए। और थोड़ी देर बाद अब हम इसको चेक करेंगे जब तक हम इसका सेकंड प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ मैंने 6 से 7 बड़े साइज़ की हरी मिर्चें ली हैं, 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं और उसको मैंने स्लाइस में काट लिया है। हरा धनिया लेंगे हम डंडियों समेत, तकरीबन ये 2 बंच हैं, यानी कि 2 गड्डियों के बराबर। अच्छे से इसको हम धो लेंगे। अब हम ब्लेंडर मशीन में इसको डाल देंगे। ये रेसिपी मैं बीफ में बना रही हूँ, बीफ कीमे के साथ। आप चाहें तो मटन कीमा भी कर सकते हैं और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ ये इतनी जायकेदार ये रेसिपी तैयार होती है कि खाने वाले अपनी उंगलियां चाट जाएं और पेट भर जाए लेकिन दिल ना भरे। और इस खाने की खुशबू इतनी ज़बरदस्त है कि पूरे घर तो क्या मोहल्ले में फैल जाएगी और लोग पूछेंगे कि क्या आपने घर में खाना ऑर्डर किया है, बाज़ार से रेस्टोरेंट का कोई खाना मंगाया है। तो तारीफ़ें तो चलती रहेंगी इस खाने की। और यहाँ पे हमने इसको ग्राइंड करके एक प्याली में निकाल लिया है। जल्दी से कीमे को चेक कर लेते हैं। अगर इसमें थोड़ा सा पानी होगा तो पहले हम इस पानी को खुश्क करेंगे। तो चम्मच की मदद से हम चला के देख लेते हैं। ढक्कन हमने हटा दिया है, तो आप देख सकते हैं कि इसमें अब कोई पानी मौजूद नहीं है। मैं इसको नॉर्मल चूल्हे पे बना रही हूँ, एक नॉर्मल बर्तन में। आप चाहें तो प्रेशर कुकर में भी इसको बना सकते हैं। तो अब हमने फ्राई पैन रख दिया है। 2 टेबल स्पून हमने इसमें कुकिंग ऑयल डाला है। बहुत अच्छे तरीके से पहले इस ऑयल को गर्म करेंगे कि इसमें से धुआं सा निकलने लगे। इसके बाद ये जो कीमा है हम इसमें डालेंगे और उसको बहुत लो फ्लेम पर हम हल्का हल्का सा भूनेंगे। चम्मच की मदद से हम इसको चलाते रहेंगे और आप देखें इसमें हल्का सा प्यारा सा कलर आ रहा है, फ्राई हुआ हुआ। बस ऐसा ही कलर हमको चाहिए जो हल्का नीचे से ब्राउन सा हो। कोशिश करें कि आप लो फ्लेम पे करें, हाई फ्लेम पे इसको नहीं करें वरना ये जल जाएगा। अब हमने इसको फ्राई करके साइड पे कर दिया है। उसी बर्तन में हम यहाँ डालेंगे ऑयल, तकरीबन हाफ़ कप, और अच्छे से गर्म करने के बाद अब हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलेंगे। देखें झटपट से हमारा खाना तैयार होने वाला है। यहाँ हमने 3 से 4 सब्ज़ इलायची डाली है, 3 से 4 ही लौंगे हम डालेंगे। हल्का सा इसको सॉट करने के बाद हमने 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट दोबारा से ऐड करना है। हल्का सा इसको हम सॉट करेंगे ताकि इसकी कच्चेपन की जो स्मेल सी होती है वो दूर हो जाए। उसके बाद जो हमने हरी मिर्च और प्याज का, हरा धनिया का पेस्ट बनाया था वो इसमें हम डाल देंगे। थोड़ा सा हम इसको सॉट करेंगे ताकि लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। इसके बाद हम शामिल करेंगे यहाँ कसूरी मेथी 2 से 3 टेबल स्पून, और ये बहुत ही ज़बरदस्त जायका बढ़ाने के लिए हम इसमें शामिल कर रहे हैं। और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद शामिल कर देंगे हम यहाँ पर चाट मसाला 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून पिसा गर्म मसाला शामिल किया है। यह होममेड है और इसकी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। कवर करेंगे और इतनी देर तक कुक करना है कि ऑयल इसका सेपरेट हो जाए। ब्लेंडर जार में हम शामिल करेंगे 1 कप फ्रेश मलाई, और आप चाहें तो क्रीम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, फ्रेश क्रीम का, लेकिन मैंने यहाँ दूध की मलाई इस्तेमाल की है जिससे जायका बहुत ज़बरदस्त होता है। 1 कप मैंने डाली है यहाँ पे दही। अच्छे से इसको ग्राइंड करने के बाद इसको भी हम अब इसमें डाल देंगे बर्तन में पकने के लिए। और इतना हमें पकाना है मीडियम फ्लेम पे कि इसका पानी जो है थोड़ा रिड्यूस हो दही का, और ऑयल जो है वो सेपरेट नज़र आने लगे। तो थोड़ी देर बाद इसको हम चेक कर लेंगे। तो यहाँ आप देखें कि ऑयल सेपरेट हो गया है बिल्कुल, और दही जो है उसका पानी काफ़ी रिड्यूस हो चुका है। तो जो हमने कीमा फ्राई करा था वो अब हम इसमें शामिल करेंगे। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। 1 से 2 मिनट तक इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे। और अब ये रेडी हो चुका है। तो शामिल करा है हमने 2 टेबल स्पून फ्रेश लेमन जूस। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, कवर कर देंगे और कुछ देर के लिए इसको पकने के लिए रखेंगे।
तकरीबन 2 से 3 मिनट तक बस आपने इसको कुक करना है। उसके बाद ये आपको लास्ट प्रोसेस करना है, कोयले का दम लगाना है ताकि ये ज़बरदस्त जायकेदार रेसिपी आपकी झटपट से तैयार हो जाए। तो यहाँ कोयले का दम लगा दिया है, हम इसको दोबारा से कवर कर देंगे ताकि अच्छे तरीके से इसकी अरोमा इसमें रच बस जाए। सर्व करने से पहले आप कोयले को डिस्कार्ड कीजिए, गर्मा गर्म इसको सर्व कीजिए और देखिए कितना ज़बरदस्त ये कीमा तैयार हुआ है। बहुत ही लजीज रेसिपी है, लाजवाब रेसिपी है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आई हो तो प्यारा सा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। साथ साथ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें ताकि आपसे मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल और रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।